बार कहना पड़ता है। बैठो भाई
उनकी याद में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कोई उन्होंने इतना बढ़िया खिलाड़ी थे, इतने महान व्यक्तित्व के नहीं थे वो, तो उनके ये इस तरह के कार्यक्रम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। वैसे अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ तो ऐसे आदमी को आपका बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था, चाहे मेजर ध्यानचंद लोग, चाहे आपके हॉकी के जादूगर थे, मिल्खा सिंह थे दौड़ने वाले, है ना। ये ऐसी शख्सियत है कि जिनको हमारे देश में सम्मान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि हमारे देश में सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छे करने वाले हैं, उनके बजाय ये सम्मान की राजनीतिक रूप में का करके कुछ ऐसे लोगों को मिल जाता है जिनको जरूरत नहीं है, या ऐसे लोग भी रह जाते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये लोग इसकी लायक थे, लेकिन चलो वो एक देश का अपना मामला है। तो हम उनकी याद में ये कार्यक्रम इस बार सरकार ने रखे तो ये सप्ताह मनाया जाए। सप्ताह 3 दिन का होगा, तो 3 दिन हम खेलकूद और उनके बारे में निबंध प्रतियोगिता और इस तरह की एक्टिविटी हम यहाँ रखा है। तो यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित दोनों आचार्य महोदया, अध्यापक उनके और उसका प्रोटोकॉल होता है कि जब आप उनके सामने खड़े हो और चाहे फूलो जो भी है तो इस तरीके से समर्पित करें, हाथ जोड़ें और फिर दाहिने मुड़ करके और एक कदम चलें, तो चाहे गर्मी हो, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान जब होता है तब भी एक प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रीय गान खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में और ऐसे हो जाइए और एक कदम रखिए और जय फिर के रह जाओ। ये लोग जानते नहीं है, डिजाइन खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह से जो हिंदी के सम्मान के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका उल्लंघन है एक तरह से, अगर आप ऐसा नहीं करते ना। यही सब चीज़ें हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो आप लोग सीख पाते हैं। अब मैं मेजर ध्यानचंद के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, मोटी मोटी बातें जानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैंने नेटवर्क देखा है, आप भी देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर बताए जाते हैं कि गेंद ऐसे लोगों को लगता था कि गेंद इनके हॉकी में कुछ ऐसा है कि गेंद इनके हॉकी के साथ साथ चलती है। ये इतनी भी अवधारणा लोगों की बन गई थी क्योंकि वो इतना अच्छा खिलाड़ी थे। तो ये 1928, 1932, 1936 में 3 बार ओलंपिक में ये जीत करके आए थे और यूपी के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 400 से अधिक इन्होंने गोल बनाए अपनी लाइफ। उस जगह पे 500 भी लिखे हुए मैंने देखा है। और 29 अगस्त 1905 को, जिसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 16 वर्ष की उम्र में ये ब्रिटिश फौज में भर्ती हो गए थे। उस समय वो भर्ती हुई तो उसमें ये भर्ती हो गए थे और सेना में रहते हुए इन्होंने ये शुरुआत की। तो न्यूजीलैंड से सबसे पहले शुरुआत हुई थी।
1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए थे ये, और 14 गोल्ड अकेले। तो ये इनकी उपलब्धियाँ और इनके बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और आपके बर्लिन में जब ये गेम हो रहा था तो हिटलर ने इनको ये कहा था कि आप हमारे यहाँ के देश से वो ले लीजिए नागरिकता, और हम आपको सबसे बड़ा पद देंगे फौज का, और आप यहाँ पर हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो जानते ने ठुकरा दिया था कि नहीं, मैं मेरे देश के लिए, मैं अपने देश में ही ठीक हूँ और मैं वहीं रहूँगा, मैं अपने देश को छोड़ कर यहाँ नहीं आ सकता, और केवल आपके इस पद को दे देंगे। लेकिन इसके बाद बड़ा मतलब कभी कभी लगता है, मैं हमारे बच्चों को कहता रहता हूँ मेरा देश महान है। कभी कभी लगता है कि ऐसे आदमी को भी आज तक और बहुत अच्छा कोई सम्मान नहीं मिल सका, तो बड़ा दुख की बात। तो दूसरा राष्ट्रीय खेलों में खेल दिवस के रूप में इनको मनाने का ये दिया गया इनका सम्मान। और 1956 में भारत सरकार ने हमें पद्म भूषण दिया था, बड़ा छोटा सा सम्मान। तो इस तरीके से हम उनकी याद में ये सब कार्यक्रम आज कर रहे हैं कि भाई उनको महान व्यक्ति को हम याद कर सकें, अपने शिवकार्य को याद कर सकें, और उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी अपने शरीर कम से कम, अगर हम किसी गेम में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, देखो दुनिया में अच्छा करने में अच्छा होता है, लेकिन एक शरीर ऐसा है लेकिन शरीर में जितना कष्ट दोगे आप वो उतना सुख आपको देगा। उल्टा है यहाँ, और आपने अगर इसको सुख देना शुरू कर दिया तो ये आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। तो कम से कम हम थोड़ी सी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और कुछ शरीर भी स्वस्थ रहे और समाज भी स्वस्थ रहे, और आप किसी खेल कूद में अच्छा कर सकते हैं तो उसमें भी आगे बढ़े, इन भावनाओं को रखते हुए ये सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और अब उस मंच में आप कहेंगे सुमेर जी से, अरे एक बार वो लेक्चर स्टैंड लेकर आना, में लेक्चर स्टैंड है ना वो लेकर, जब हम प्रैक्टिस तो उसमें कर रहे हैं इधर से आते ऐसी कोई बात नहीं, ओके थोड़ा सा क्या करें। राजकीय डिग्री महाविद्यालय सहायक आचार्य श्वेता जी, हमारे विद्या के साथी और राजू, और हमारे साथ मौजूद सही जी, नीता जी, डिग्री महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय के छात्र। आज जैसा कि आप लोग प्रोफेसर चावल जी ने बताया कि हम मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर राज्य केंद्र सरकार के द्वारा घोषित स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स वीक जो है वो हम मना रहे हैं। आज 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है, और उसी उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स वीक मनाया जाता है। जैसा कि आपको सर ने बताया कि मेजर ध्यानचंद ने आर्मी से अपना करियर शुरू किया, और वहाँ पर उन्होंने हॉकी को अपना खेल चुना। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि सेना की भी एक गेम होती है जो कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो ये जो परंपरा है तब से ही चली आ रही है। तो
मेजर ध्यानचंद, वो मेजर के तौर पर आर्मी से रिटायर हुए थे, इसलिए हम उनको मेजर ध्यानचंद के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा जैसा कि सर ने बताया कि 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी का मेडल, गोल्ड मेडल दिलाया, जिसके के लिए हम लगातार 3 ओलंपिक मेडल्स जीतना भारत के लिए, इसके लिए इतना परिश्रम करना, जो खेल इसके उन्होंने होगी। जब वो ड्रिबलिंग करते हैं, तो सर ने अभी आपको बताया कि हॉकी के साथ ड्रिबलिंग जब की जाती है, तो ड्रिबलिंग में यदि वो बॉल जो है वो दूसरे को नज़र आ जाती है, तो ऐसा लगता है वो उसे छीनने का प्रयास करता है। लेकिन वो जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, तो बॉल उनकी हॉकी के साथ इस तरीके से चिपक जाती थी कि वो दूसरे को नज़र ही नहीं आती थी कि उन्होंने वो कैसे हो गया, और इस तरीके से उन्होंने वो हॉकी से जो है गोल करके हमारे देश को उन्होंने मेडल दिया। उनके याद में आज जो हम स्पोर्ट्स वीक मना रहे हैं, ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। वर्ष 2014 के पश्चात से ही ये जागरूकता आई हमारी सरकार को। हमको जैसा कि सर ने बताया कि सिविल हमारा पुरस्कार है, और जिनसे उनको सम्मानित के बाद विभूषण से उनको सम्मानित भी किया गया। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने खेल को एक नई दिशा दी, उनके लिए वास्तव में ये सम्मान भी कम है। और भी भारत का ऐसे सम्मान मिले, इसके वो लायक ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए। लेकिन ये जैसा कि सर ने बताया कि सरकार तैयार होगी, किसी योगदान, किसी योगदान को देखते हुए। लेकिन आज जो हम स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं या स्पोर्ट्स वीक मना रहे हैं, ये भी उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमें ये लगता है कि क्यों, क्या करना है, खेल तो बच्चों की बात है, बच्चे खेलते हैं। जब हम खेल की बात करते हैं, तो खेल से हमें यह है कि बच्चों की खेलने की चीज़, कभी हम ये नहीं सोचते कि हम उनको भी खेलना है। खेल हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत है। आज आप लोग सुनते हैं कि कोई बच्चा 22 साल का लड़का बहुत सेना की भर्ती के लिए दौड़ने गया और उसका कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। कभी आप देखते हो कि कोई बच्चा जिम गया, जिम करते करते उसके कार्डियक अरेस्ट हुआ और मृत्यु हुई। क्या हमने इसके पीछे मूल कारण जानने का प्रयास किया? मेरे ख्याल से ये हम लोग नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हमें कोरोना की वजह से जो है, जो वैक्सीनेशन हुई उसकी वजह से हमारे कम उम्र में भी पेट हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई। इसका जो मेन कारण है वो है कि हमने शारीरिक श्रम करना छोड़ दिया। आज हम जब बच्चे थे, अभी आप लोगों ने चलता रक्षा भाग दौड़ की, लेकिन ईमानदारी से याद करके बताना, ये पहले हम कृषि महाविद्यालय में क्लास में भी हुए थे, लेकिन उसके बाद इतनी बार हमने ये गेम्स किए और एक दिन अचानक हम जाएंगे और सेना की भर्ती के लिए रेस लगाएंगे, तो क्या हमारा हृदय जो है, जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वो रिएक्शन ही करेंगे। जो छोटे बच्चे से जब हम बचपन में थे, खूब खेला करते थे। इंडोर गेम्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि शाम का समय जो है वो सिर्फ खेलने के लिए होता है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। आप में से कितने बच्चों ने नहीं किया? मेरे ख्याल से आजकल हम पहले स्कूल, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद टीवी और मोबाइल, इसके अतिरिक्त हमारी और कोई जीवन शैली नहीं। ज़रा सा समय मिलता है, कल भी मैंने हंसी मजाक में कहा, कुछ बच्चे पीछे खड़े थे कि यदि ये गेम सिर्फ कोई कंप्यूटर गेम या अपनी मोबाइल की गेम होती ना,
तो मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट हैं वो सब कहते हैं हाँ हमने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब बात आती है शारीरिक श्रम की, भाग दौड़, अपनी ताकत लगाने की, तो हम में से सब के सब जो है वो उस चीज़ में हमारी उम्र तो चलो हमारे तो घुटने दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, लेकिन हमने आज फिर भी उतना हम जो है कर सकते हैं। मैं कई बार देखती हूँ आजकल की जो नई पीढ़ी है इतना सा खाना है, डाइटिंग, मतलब ये और सीखते हैं कि डाइट करना चाहिए, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे और शरीर में शुरुआत से एक दिन आज ही सोचो आज ही पहलवान बन जाए तो नहीं बने। उसके लिए हमें धीरे धीरे अपने शरीर को उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा, फिर जाकर आप जो है उस तरीके से करें। हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रोटीन चाहिए शरीर में तो हम प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। हमें जो प्रोटीन हमारे नेचुरल चीज़ों में मिलता है वो हम नहीं लेना चाहते। तो जो हमारा आज है या ये जो कार्डियक अरेस्ट है और या जो भी हमारे शरीर में बीमारियां हो रही हैं, उसका मेन कारण यही है कि हमने खेलना और कूदना छोड़ दिया। और हम भी क्या करते हैं, हमें सरकार ने कह दिया तो हम 1 या 2 दिन जो है यहाँ पर गतिविधियाँ कर लेते हैं और अपने उस सरकारी आदेश की पूर्ति करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये नियमित रूप से होना चाहिए। और अगर आपको यहाँ मौका नहीं मिलता तो बजाय मोबाइल में मिशन कंप्लीट करने के जाइए कोई ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए कि कभी बैडमिंटन खेलें, कभी वॉलीबॉल खेलें, कभी फुटबॉल खेलें, जिससे कि खूब पसीना निकले, खूब तो आप खाओ और खूब आप उसको जो है बर्न करो, और बर्न करके वो जो बर्न करोगे ना तो फैट होगा और शरीर जो है वो मजबूत होगा। तो हमारे लिए आवश्यक तो ये है, लेकिन हम करते कुछ और हैं। बाकी खेलों की तो जो महत्ता है उसके ऊपर तो इतना ही शरीर स्वस्थ है। और ये जो आप लोगों ने महसूस किया हो या नहीं किया हो बड़े शहरों में, और यहाँ तक कि UGC हमको ये कहती है कि बच्चे जो हैं आजकल मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं। कल जब बच्चे आप लोग खेल रहे थे, किसी के मन में कोई टेंशन थी, कोई मानसिक अवसाद या कोई परेशानी नजर आ रही? ये खेल जो है हमें इस मानसिक अवसाद से दूर, परंतु खेल वो नहीं मोबाइल वाला, रील देखने वाला नहीं। अगर हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, आज हम लोग भी बात कर रहे थे, आपस में भी बात कर रहे थे, जो व्यक्ति अपने शरीर को इस रूप में जितना कष्ट देगा, आगे आने वाले समय में हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ है। तो वो कष्ट हमें अपनी खेलों के द्वारा, खेलों से न केवल शरीर मजबूत होता है, मानसिक स्वास्थ्य बनता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नेतृत्व का गुण सीखते हैं, हम आपसी जो मेल भाव है उसको सीखते हैं। इसलिए खेलों के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय में नहीं दूँगी, बस इसी उसके साथ के हमें ये जो खेल हैं हमारे स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं। इस चीज़ को, इस मूल मंत्र को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा आने वाला टाइम बहुत स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय। मेरे ख्याल से जितनी बातें मैडम ने बताई बहुत ही सार्थक हैं, और ये हम अपने स्वास्थ्य के संबंधित जो चीज़ें उनको भूलते चले जाते हैं। और इसके लिए कायदे से तो सरकार को कोई भी कार्यक्रम या कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और सिनेरियो ऐसा हो गया है कि अब बदलता जा रहा है परिवेश। हमारे हम जब यहाँ थे उसमें और अब आप यहाँ हैं, इसमें बहुत अंतर आ गया। इसमें भी कई स्टेप में अंतर इतना आ चुका है कि अब उसको उससे जोड़ें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है ना। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी तो यही है कि आप में कम से कम आपका शरीर लचीला रहे, स्वस्थ रहें आप, और अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। और जब शरीर में गड़बड़ है तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके लिए कुछ भी हो, कितनी भी चीज़ें आपके पास हैं,
कितनी भी लग्जरी आपके पास है वो नुकसानदायक है। मैं अभी रास्ते में से बात कर रहा था, ऐसी बात हो रही थी हम लोगों की गाड़ी में। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर गाड़ी साफ करवाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को शर्म लगती है हम गाड़ी साफ करेंगे। और मैं उस बिल्डिंग में आज तक मैं मुझे अभी उस बिल्डिंग में मुझे मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अपनी गाड़ी साफ करने वाला मैं ही अकेला हूँ। और ये मानसिकता क्या है, ये दिखावे की मानसिकता है कि हम तो नौकर पे गाड़ी साफ करवाते हैं। मैं बड़े शौक से अपनी गाड़ी साफ करता हूँ। मुझे फिर वो जाकर के जिम में खड़े हो गए या जिम में भी नहीं जा रहे, थोड़ी जिम में हो जाए, हमारी गाड़ी को हम अपने तरीके से अच्छे से साफ करें। यहाँ पर आप काम कर रहे हैं और पसीना भी निकल रहा है और कोई अंग ऐसा नहीं होता जिसकी एक्सरसाइज नहीं हो जाए। अगर आप गाड़ी खड़ी करोगे तो झुकना भी पड़ेगा, हाथ भी चलाने पड़ेंगे, पैर भी चलाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम अपने सारे काम अगर अपने आप करना शुरू कर दें तो ही बहुत बड़ा काम हो जाता है जो भी आपके घर पर हैं। और नहीं तो कम से कम हम एक आध घंटा खेल के लिए दें या अपने शरीर के लिए दें। यही मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि हम तो अपने स्वास्थ्य में ही काम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, तो कम से कम 1 घंटा हम 24 घंटे में से अगर इसको दे दें तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आपको स्फूर्ति रहती है, आपके चलने के स्टाइल में अंतर आ जाता है। एक आदमी नॉर्मल चल रहा है तो ऐसा लगता है जैसे बीमार हो, एक आदमी जो है स्फूर्ति रहती है तो जो चलता है जब हम स्टाइल से चलते हैं कभी कभी दिखाने के लिए, तो आप नोट करिएगा आपके जब स्टाइल से चलते हैं तो घुटने में जो ऊपर जो हड्डी है ना टोपी घुटने की, वो बिल्कुल अटेंशन में रहती है। और जब हम लेजी होकर के चलते हैं धीरे धीरे शरीर को छोड़ करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एनर्जी लॉस होता है उसमें। समझे? ये जो कैटवॉक देखी होगी आपने टीवी पे, ये काफ़ी होते रहते हैं प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है कि उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, उनकी भी एनर्जी लॉस होती है। उनका माइंड वही रहता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। तो जब हम आदत में आ जाएगा हमारी में ये टेंशन से चलना, आमतौर पर हम लोगों के लिए हम यहाँ खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, ऐसे करके एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में ये एक पैर पे आदत पड़ जाएगी, घुटना खराब हो जाएगा, इससे हम खड़े हो। हमें आजकल जो मैं रोज करता हूँ इन बच्चों को देखते हैं, यही पता आप लोगों कि भाई हमें किसी के सामने कैसे खड़े होना है, कोई सीनियर है तो कोई जूनियर कैसे खड़े होना है, चलना कैसे है। अगर आपका कोई सीनियर जा रहा है तो उसके पीछे चलिए, बराबर में नहीं चलते, आगे नहीं चलते। अगर आप खड़े हैं किसी के पास में तो इस तरीके से खड़े हो जाइए आप टेंशन में, और अब आप ऐसे खड़े हुए हैं, आप या ऐसे खड़े हुए हैं, बिना बताए किसी की अगर बेइज्जती करनी है तो उसके तरीके हैं। तो जो जब समझदार आदमी है वो आपको समझ लेगा, आपके थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कैसे व्यवहार करता है, ये आदमी कैसा है। अगर आप में खड़े होने की तरीके नहीं है तो उससे आगे तो वो देखेगा ही क्या। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमें कैसे खड़े होना है, भैया इससे बात कर रहे हैं ऐसे खड़े हो जाइए, आप पीछे बेचना में खड़े हो जाइए। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो भी गलत है, ऐसे खड़े हैं तो भी गलत है, ऐसे खड़े हैं तो भी गलत है, या ऐसे खड़े हैं तो भी गलत है। सारे सामने वाले की पढ़े लिखे के तरीके से बेइज्जती करनी तो ये चीज़ें उस काम के लिए। लेकिन अगर शरीर की तरह पढ़े लिखे की तरह आपको पेश होना है कि दिखाना है तो फिर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए जो नहीं आती, या हम उसको नहीं करते ना अपने डाल। तो मैं केवल ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप कम से कम अपने अंदर इतना तो डाल दो कि आप पे आप करो ना करो आती तो हो। तो अपना स्वार्थ निकालना है तो कहीं पर जा करके उस समय तो पेश हो जाओ उस तरीके से जैसे काम निकालना है अपना, भाई किसी अफसर से मिलना है, काम निकालना है तो उसके सामने तो पेश हो सके आप। अब आपको यही नहीं पता कि कैसे पेश होना है। कुछ लोग किसी से मिलने जाते हैं, बड़े अफसर से गेट पे बैठा है या वो गेट में बैठा है, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। तो भाई जो बैठा हुआ है आप देखिए अच्छे से ऑप्शन में, जो गेट पे बैठा हुआ उसके पास ही बोल कहता है रुकिए जरा, मतलब उसका कितना एटीट्यूड होता है, वो बोलता है रुकिए जरा, फिर आप खड़े हो जाते हो, काम छोड़ देगा, मैंने बोला ना रुकिए, ऐसे एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन वही चीज़ अब आप है एक बार अंदर नमस्ते कर दोगे या हल्दी नमस्ते या सर नमस्ते और स्माइल करके बात करोगे, हैं मेहरबानी है मुझे काम है, मुझे लगता है कि यार मुझे अहमियत देना है। ये क्या ये प्रोटोकॉल है, ये चीज़ है। आप उससे कहोगे तो अभी से ये गया थोड़ा सा करवा देंगे तो वो आपको मिलवा देगा, है वहाँ जाकर के भी आप उसी तरीके से पेश आए कायदे से सब चीज़ें हैं तो फिर वो आदमी को भी ध्यान देगा। अब आप दूसरे से
लगा करके चले गए और फिर सामने 2 बात कह के शुरू हो गई, आगे कुछ बताइए नहीं गया, तो वो भी कहेगा ठीक है जाएगी देखिए। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे व्यवहार से संबंधित, ये हमने आनी चाहिए। तो इसी के साथ ये बात है तो बहुत लंबी, साथ में खत्म नहीं होगी। अब हम आपने मुद्दे में चलते हैं। अब हम योगा करना है, तो योगा करने का टाइम में सब खाना खाते हैं, तो हम भी न चाहते हुए भी हम वो काम कर लेते हैं जो करना है। तो अब हम थोड़ा सा 2-4 योगा करेंगे, आसन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अब आप एक काम करिए कि देखो तो आप लाइन लगा, लाइन से बैठिए आप उस पर डर करके, और इतने दूर बैठिए कि कम से कम अब आप जब बैठे हुए हो तो टकराएंगे और खड़े होकर उसमें तो हाथ पैर आप टकराएंगे, ऐसे हाथ लगा करके सामने वाले की ऐसे आप खड़े हो जाइए लाइन से।